आज हम आपको अलसी की पिनियाँ बनानी सिखाएंगे। अलसी की पिनियाँ किस तरह बनती हैं वो सिखाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, विद अम्मी के किचन में आपको वेलकम किया जाता है। आज बहुत मज़े की डिश बनेगी, सर्दियों की सौगात अलसी की पिनियाँ बनेगी। उससे पहले आप लोग सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स में फैमिली में वीडियो को शेयर करें और वीडियो एंड तक देखा करें। चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, ये है अलसी, इसकी जो पिनियाँ बनती हैं। अब ये मैंने आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये साबुत है, अभी मैंने इसे भूना नहीं है। पहले मैं इसका आटा बना लेती हूँ, मतलब ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छी तरह। इसका पाउडर बना के फिर हम भूनेंगे, फिर रेसिपी आपको दिखाते हैं। लेकिन ये वाली जो होती है इसको सही क्लियर करो कि अलसी ये ऐसे। आज अलसी की पिनियाँ बना रहे हैं, उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चीज़ें आपको बताते हैं, दिमाग को हाज़र नाज़र जान के चीज़ों को एक दफ़ा देख लें कि सारी चीज़ें आप दिखा दें। अच्छा जी, ये हमने अलसी ली थी 1 किलो, इसका पाउडर है, उसको हमने पीस लिया है। जिस तरह भी आप ग्राइंडर में करें, मिक्सी में करके पीस के बहुत जल्दी पीस जाती हैं, लेकिन भूनने से पहले पीसेंगे तो जल्दी पीसेगी, भून लेंगे तो फिर ज़रा सख्त हो जाती है ना। और ये बाउल जो है ना, हमने ये 4 बाउल मतलब पीस के अलसी थी, और ये 2 बाउल आटा लिया, गंदम का आटा जो आप घर में यूज़ करते हैं। मैदा ना डालें, जो आटा लाते हैं हम वो है, मतलब हाफ फुल, मतलब 4 ये है तो 2 ये है। आटा आपने कम डालना है, क्योंकि आटा बाज़ लोग बराबर बराबर डालते हैं, वो बिल्कुल आटा आटा हो जाता है, वो मतलब वेट बढ़ाएगा आपका। वो चीज़ इतनी, जो ज़्यादातर लोग हैं ना, जो पहले लोग थे वो तो सिर्फ अलसी की बनाते थे कि थोड़ा सा मतलब दूसरी चीज़ें डालते थे, आटा नहीं डालते। अब भी जो शुगर के लोग हैं ना, जिन्हें डायबिटीज़ है, वो इसमें आटा कम रखें। ये 4 बाउल है तो 1 बाउल आटा डालें। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए 2 डाल दें, उनके लिए 1 डालें। तो ये इस हिसाब से आपने लेना है। अगर अब हमने ये वाला 1-1 बाउल ये बादाम लिए हैं, ये 4 मग्ज़ लिए हैं, ये फूल मखाने लिए हैं, ये नारियल का पाउडर लिया है, और ये किशमिश ली है। ये चीज़ें हैं, और इसमें तकरीबन किलो 1 घी भी जाएगा, देसी घी जाए, मक्खन जाए, जो भी आप इस हिसाब से। और इस सारे मटेरियल के लिए जो गुड़ डाला जाएगा वो तकरीबन किलो से ऊपर डालेंगे। जो नॉर्मल चीनी खाते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग ज़रा कम मीठा खाते हैं तो हम लोग किलो डालेंगे। जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा मीठी चीज़ खाते हैं वो 1.25 किलो डालेंगे। इसमें गुड़ ज़्यादा जाता है। गुड़ जो है ना, आप जो बहुत वाइट गुड़ है वो ना ख़रीदा करें, जो इस तरह के कलर का गुड़ होगा वो ख़रीदें। उसमें जिसमें वाइट होता है ना, उसमें उन्होंने खाना वाला सोडा जो होता है ना वो डाला होता है, तो वो इतना अच्छा नहीं होता। इसका रंग काट के फिर वो वाइट करते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं होता। मतलब देखने में वो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन ख़रीदते हैं जब इस तरह का, या ब्लैक जो आपको मिल जाएगा इधर मरोकियों की दुकानों पे भी हर जगह मिल जाता है। तो ये तो मैं खैर पाकिस्तानी स्टोर से लाई थी। तो ये गुड़ का भी बता दिया आपको। इस सारे मटेरियल के हिसाब से 1.25 किलो गुड़ जाएगा। 1.25 से 1 इतना सा कम कर लें, लेकिन नॉर्मल जो है किलो जाएगा वो। उसमें हम पहले ड्राई फ्रूट जो है मक्खन उसमें मैंने डाल दिया। चूल्हा ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ड्राई फ्रूट है ना, इसको हम फ्राई करेंगे, और किशमिश को हम फ्राई नहीं करेंगे। और एक बात ये याद रखें कि अलसी बहुत अच्छी है। अलसी को कहते हैं कि कैंसर वाले जो मरीज़ हैं उन्हें भी खानी चाहिए, और वैसे भी नॉर्मल जो हम लोग हैं, हमारे बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया उनको ख़त्म करती है। लेकिन उसके लिए क्या है कि इसको पहले भून लें, मतलब किसी तरह भी आपने खानी है। इसका ज़्यादा यही होता है कि पाउडर मिलता है, पाउडर बना लेते हैं, और बना के फिर उसे भून के जार में बंद करके रखें। अगर आप इसको भूनेंगे नहीं तो ये आपकी सेहत की बजाय आपका नुकसान भी करती है, कि हम ऐसे कच्चा पाउडर नहीं खाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता। हमने घी इसमें डाल दिया, देसी घी डालें या बटर डालें, बटर भी डालेंगे तो इस तरह ज़रा पिघल जाए, फिर उसमें करें। अब पहले हम सारे ड्राई फ्रूट जो हैं उन्हें फ्राई करेंगे। ये वाले बादाम जो हैं हम ये फ्राई करेंगे। मैं सारे ड्राई फ्रूट ना इकट्ठे ही करूँगी, पहले थोड़े से बादाम कर लेती हूँ, उसके बाद के बार बार वो खेलने वाला काम है जी, एक को करो तो फिर दूसरे को डालो। तो जब लंबा काम करना हो तो कोशिश हमारी ये होती है कि रेसिपी को हम शॉर्ट रखें, क्योंकि ये फ्राई इसलिए करने पड़ते हैं कि इसमें जो पानी शानी या कोई चीज़ तो हमने रहने नहीं देनी होती। ये कम से कम
ये पिनियाँ तो आप साल भी बना के रख दें तो अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो ख़राब नहीं होंगी। ये भी बात है ना कि भाई पानी शानी चीज़ें, जिस चीज़ में ज़्यादा पानी लगा हो ना वो ख़राब होने का हमें ख़तरा होता है। काफ़ी लोगों ने फरमाइश की थी कि आंटी ये अलसी की पिनियाँ बनाने बताएं, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। और ये जी काफ़ी कनाडा से लोगों ने काफ़ी कहा था, तो इसलिए हमने कहा कि चलो भाई इंशाल्लाह, मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम साथ ही आपको ना, मौसम शुरू होता है आपका तो हो गया, ये ना फूल मखाने हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये औरतों के लिए अच्छे होते हैं, ये मर्द जो जिम करते हैं ना, इसका पाउडर बना के अगर वो भी खाएंगे ना तो वो भी बहुत अच्छे हैं, उनके लिए भी अच्छे होते हैं। ये तो ऐसे है कि एनर्जी का एक पैकेट है, पैकेज है, एनर्जी का एक पैकेज है कि फूल मखाने तो लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हम लोगों ने अब ये चीज़ें अपनी डाइट से निकाल दी हैं। गंद बरूल हमने बहुत भर दी है जे भी फिर कहेगा ये गंद तो हो गया, बरूल क्या होता है, गंद हमने बहुत भर दी है, इन चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। अब तो मैं आहिस्ता भी बोलूँ तो बात चल जाएगी, मुझे आदत ही पड़ गई ऊंचा बोलने की। ये भी ने कह के ऊंचा बोलें ऊंचा बोलें ऊंचा बोलें। ये लड़का बड़ा ख़राब है, इसने अम्मा ख़राब कर दी है, नहीं तो अम्मा बोलती ही नहीं होती थी मुझे अभी भी याद है पहली वीडियो जो हमने बनाई थी, जे भी कितने देर लगा के उस पर वॉइस का किया। मैंने कहा जे भी ये मेरे हाथ देख, मैंने नहीं करना ये काम अब अम्मा चुप ही नहीं होती और घंटा लगा के फिर मुझे कहते हैं एक कोई आंटी है उनकी तरह आप क्या बात को लटका लटका के आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हैं, समझ ही नहीं आ रही आप क्या बोल रही हैं, ऊंचा बोलें थोड़ा सा। अच्छा, इसमें ही अब ना हम जो चारों मगज़ भी डाल देते हैं, क्योंकि एक एक करके निकालना करना फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। ये वो लोग सिर्फ रेसिपी को लंबा करने के लिए करते हैं, हम लोगों ने तो आपके साथ रहना है, बनाना है, हमने वो काम करना है जो हमारे बच्चों को पसंद हो। कि बच्चियां बेचारी इतनी मतलब इन चीज़ों से इसीलिए दूर होती हैं कि वो कहती हैं कि आंटी इतनी लंबी रेसिपी कौन बना सकता है, तो मैं तो हमेशा शॉर्ट के ही चक्कर में रहती हूँ फिर भी आप लोग हमें इतना नहीं लाइक कर रहे, कमेंट्स नहीं कर रहे, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी आ रही हैं, बड़ी गंदी बात है ये वैसे। अब ये देखें तिड़ 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 कर रहे हैं, अब ये जो मगज़ है ना ये पक रहा है सारूंगा आंटी की बातें सुन के भी आप लोगों का मगज़ का और मेरे बेटे की देखे मेहनत कितनी है, बेचारा नई शर्ट पहन के कढ़ाई के ऊपर खड़ा ये देखें, ये चीज़ ये हम फ़न इसलिए करते हैं कि हम काम करते हुए मुंह सुझाव के हाँ जी हम ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं, रोते धोते काम खुशी खुशी, जो काम खुशी से करें दिल से करें वो अच्छा होता है। तो भाई हमारी जॉब है, हमारा काम है, हमने खुशी खुशी करना है। ये भी कुछ याद आया ये आवाज़ सुन के हैं, पैकिंग के अंदर होते हैं। भाई अल्लाह, ये लड़का कितना निकम्मा है। कहता है पैकेज वाला, वो नहीं पैकेट से होते जो उनका जब छोटे होते दाने नहीं वो भूनता था छल्ली वाला, और दूसरे जिससे दाने बनवाते भूनते हैं, वो जो ले के रेड़ी फिर रहा होता है और इस तरह मकई के दाने नहीं भून के देते जो, वो ऐसे ऐसे आवाज़ आती है। अब ये हो गया जी तैयार, तकरीबन हमने जलाने नहीं है। देखें उसी मक्खन घी में हमने इनको सही तरह रोस्ट कर दिया। चूल्हा थोड़ी देर बंद करते हैं, इसको हम निकालेंगे। अच्छा, कुछ लोग किशमिश में फ्राई करते हैं, किशमिश को भी फ्राई करते हैं, इसमें निकालते हैं, इनको थोड़ा ठंडा हो करते हैं, फिर इनको हम ग्राइंड करेंगे। मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसे ही गरम गरम ही दाब देना है तो फिर कहेंगे जार ख़राब हो गया तो आंटी की वजह से हुआ है। इनको भी इधर रखते हैं साइड पे। अब हम चूल्हा ऑन करते हैं, कढ़ाई रख ली है हमने चूल्हे पे। तो ये जो अलसी है ना इसको हम भूनेंगे। आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप एक दफ़ा में ही कर लें, भून लें। इसको आटे को हमने बग़ैर आयल के, बग़ैर किसी चीज़ के भूनना है। आयल शायल कुछ भी नहीं अभी डालना इसमें, इसको हमने भूनना है। हल्का नॉर्मल चूल्हा ही रखें, बहुत तेज़ भी ना रखें कि जलाएं ना। इसको ना हमने ऐसे मतलब चम्मच हिलाते रहना है। तो इस पे ये होता है कि जब जितनी अच्छी ये आप भूनेंगे ना इसका कलर डार्क होता जाएगा।
बाज़ लोग कलर जिनकी पिन्नियों का ना लाइट कलर होता है उनमें ये होता है कि वो भूनते नहीं सही अलसी को। थोड़ा सा अलसी को, क्योंकि अलसी अगर भुनेगी नहीं तो बैक्टीरिया करेगी। पाउडर है ना, कितने दिन चलेगा। अच्छी तरह भून के तो फिर तो ये अलसी जो होती है ना बच्चों के लिए, औरतों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। मैंने देखे हैं कुछ लोग बहुत खाते हैं कि उनके लिए इतनी अच्छी नहीं होती। कि ये हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, आप उस हिसाब से खाएं। अब आपके गर्मियों में भी आप ये खाएंगे तो फिर आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देगी। हर चीज़ मौसम के हिसाब से अल्लाह ताला ने बनाई है। अब ये है कि हम उसमें कर देते हैं कि गर्मी सर्दी का कुछ नहीं जी, लेकिन हमारी बॉडी को भी उसी तरह ज़रूरत होती है मौसम के हिसाब से ही। इसको हम भूनते हैं अच्छी तरह, कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको ये भूनने में। उसके बाद जैसे भून जाती है फिर मिलते हैं। ये चूल्हा है हमने इतना रखा है, मतलब इतना आहिस्ता था, और अब ये तकरीबन भुन गया। 7-1 मिनट हमने इसको भुना है। जब ये भुन जाएगा, इसका कलर भी पहले की निस्बत डार्क हो गया, तो अब ना वो रेसिपी बनाते हुए कुछ ऐसा हुआ जिस पे हंस रही हूँ मैं डर गई। मैंने कहा कढ़ाई को क्यों ये अब हमने इसको ना निकाल देना। और इसकी खुशबू आप देखेंगे ना, जब जो बना रहा होगा ना उसको खुशबू पूरे किचन में फैल जाएगी। इसमें से बादाम हमने उसमें कर दिए हैं, तो इसको हम अभी इसमें डालते हैं, इस वाले में। सबसे बड़ा मसला पता है क्या, मेरे पास स्टील की कोई कढ़ाई नहीं है, परात शरात नहीं है। अब मैं पाकिस्तान जाने वाली हूँ, इंशाल्लाह जाने वाली हूँ, तो मैं उधर से लेके आऊँगी अच्छी सी बड़ी 2। मेरी अम्मी के पास इतनी अच्छी होती थी, जब वो नहीं होती उसकी तांबे की, किस चीज़ की होती हैं जो ऐसे गोल्डन गोल्डन होती हैं। अब मैं सोच रही हूँ वो मैं लेके आऊँगी। अम्मी के घर पड़ी होंगी, एक उधर से चोरी करूँगी, एक बाज़ार से ख़रीदूँगी स्टील की, क्योंकि वो तो मिलती नहीं ना बाज़ार से। भाई से कहूँगी, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, वो मुझे दे देंगे। वैसे ही मैंने अपनी वो परात नहीं देंगे मुझे भी ये काट देना। 4 बाउल वो था अलसी का पाउडर और 2 बाउल ये है। अब आटे को भी हम इसी तरह हल्के चूल्हे पे, चूल्हा उतना ही रखना है। ये बड़े सब्र वाले बंदे बनाएंगे, तहम्मुल वाले जो होंगे वो बना सकेंगे। जो जज्बाती लोग हैं वो जल्दी जल्दी आग तेज़ करके जला के परे करके फिर कहेंगे आंटी ने बताया नहीं था। इस तरह ना हल्के चूल्हे पे आपने इसको भी बिल्कुल रोस्ट करना है। ऐसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे सूजी का नहीं कलर चेंज हो जाता, लेकिन हमने ब्राउन नहीं करना, लाइट पिंक सा होगा, तब हमने इसको बंद कर देना। इसको भूनते हैं, फिर जब जैसे भून जाएगा फिर आपसे मिलते हैं। क्योंकि बहुत स्लो रख के ना, हमने चूल्हा स्लो रख के भूना है। अब ये देखें जी, कलर इसका आटे का ऐसे हो गया ना, पिंक पिंक सा, लाइट सा। क्योंकि अगर आपका आटा कच्चा रहेगा ना तो फिर पिन्नियों में ना ऐसे टेस्ट कच्चा कच्चा सा आएगा। ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं कि थोड़ा टाइम तो लेती हैं, लेकिन जब बंदा इतना ख़र्चा कर रहा है, इतनी वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, किचन सारा गंदा कर रहा है पूरे किचन में फैलावे मच जाते हैं, ज़्यादा जगह लेते हैं ना हर चीज़ के लिए। अब ये भुन गया, इसको हम चूल्हे को अभी फ़िलहाल बंद करते हैं। तो चूल्हे से उतार देना है, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है, इसमें हम डाल देते हैं। कढ़ाई बहुत गर्म होगी, आराम से हाथ ना जला लेना। ये देखें किस तरह पिंक पिंक है। इसको अभी इधर रखते हैं, इन दोनों को अब मिक्स कर देते हैं। ये भी उठा के इसमें डाल देते हैं, एक तो जगह भी फिर ज़रा कम हो जाएगी। तो अब हम इसको ना मतलब इधर रखते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट है ना उनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये सारा मतलब मिक्स हो जाएगा। अभी वो ऐसे वाइट वाइट लग रहा है, ठीक हो जाएगा वो सारा मिक्स हो के ना। इनको इधर मिक्स करके ना अभी रखते हैं, फिर बाद में जब घी डालेंगे तो वो और हो जाएगा। ये इसमें हो गया मिक्स। और अब हम जो ड्राई फ्रूट है उन्हें कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट हो गए हैं सारे, मैं इधर ही ले आती हूँ उतार के। ये देखें जी, इस तरह मतलब आपने अगर ये डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आपने इस तरह रखने हैं, इतने इतने, कम से कम इतने इतने हों तो पता चले। 6-7 मैंने सब्ज़ इलाचियाँ भी डाल दी थी। मेरा कान बंद हो गया पता नहीं भी क्यों
ये ना आप इसको बिल्कुल पाउडर भी कर सकते हैं, आटे की तरफ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इतना तो अच्छा मैंने कहा ब्लेड कहाँ गए हैं बीच में से। तो ये जो है ना कि आपकी मर्ज़ी है, आप मतलब पाउडर बना लें। मेरे बच्चों का बड़ा ही रोले होते हैं ये, मुझे पता है मेरे बच्चों ने तो इतनी खानी नहीं। हमज़ा खुश हो खाता है और छोटी बेटी और मेरे मियाँ साहब, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, हर चीज़ खुश हो खाते हैं। ये मेरा जेबी सबसे बुरा है खाने में। अच्छा ये जी धो के इनको किचन के टॉवल में पहले ड्राई कर लेना है, फिर डालना है। मैंने सारी जब लाती हूँ ना, इसे मैं धो के टॉवल पे खुश्क करके फिर मैं इसे थोड़ा सा धूप में रखती हूँ, उसके बाद पैकेट बोतल में डालती हूँ। ये ना कहीं कैंटीन ने ऐसे ही डाल दी, ये मैंने डाल दी क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे पास टाइम होता है नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये सारा कुछ ना तैयार हम सारे ही करके रखते हैं, इसमें कोई मेरी बात नहीं है। तो इनको भी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब हम जो इसके ना इसके लिए वो गुड़ का बनाएंगे। ये सारा कुछ हो गया जी मिक्स। ये देचका मैंने इसलिए नीचे से मंगवाया है बड़ा वाला कि सारी चीज़ें इससे आराम से आ जाएंगी। चलें ये हो गया। अब हम गुड़ की तरफ जाएंगे। ये वाला गुड़ लेंगे, इसको थोड़ा सा हम कूट लेंगे या थोड़ा पीस कर लेंगे छोटे, तो फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी ये गुड़ को हमने ना इस तरह कूट लिया है, मतलब थोड़ा सा तोड़ लिया है, किसी भी तरह आप तोड़ लें किसी चीज़ से भी। इसमें 1 गिलास हम पानी डालेंगे जिससे इसकी चास भी बनेगी और ये पिघलेगा सही तरह ना गुड़। तो उधर हमने ना, जो लोग कहेंगे कि हमारे पास देसी घी ही नहीं है वो हम क्या करें या कुछ है, जो बाज़ार से बटर मिलता है आप वो ला के हल्का सा चूल्हा ऑन करके उनको डाल दें। तकरीबन किलो सवा किलो घी तो लगेगा। 2-3 टिक्कियाँ इसमें डालेंगे ना, 250 ग्राम की एक टिक्की होती है, 3 डालेंगे। फिर उसके बाद अगर कम हुआ तो साथ थोड़ा सा और डाल लेंगे। कि गुड़ में भी आप 1 गिलास एक पानी डालें, और अगर आपने इस जगह ज़्यादा मतलब गुड़ डालना है तो 1 गिलास और थोड़ा सा और पानी डाल दें। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना कि पतला शीरा नहीं हमने बनाना। हमारा मतलब ये है कि इसको सही तरह पिघल जाए और थोड़ा सा पक जाए, कि कच्चा ना रहे, और पानी जो डालेंगे वो भी इसमें पक जाएगा। जैसे चावलों की नहीं हम चाश बनाते तो उसके तो हम देखते हैं ना, ये भाई 1 मोती गिर रहा है, 2 गिर रहा है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। जब पिघल जाएगा फिर मैं दिखाती हूँ कैसे चेक करेंगे। तो इस जगह आपने चीनी डालनी है। आप फ़र्ज़ करें आपके पास गुड़ नहीं, लेकिन ज़्यादा पिनियों में गुड़ ही अच्छा होता है, शक्कर डाल लें। और जो मरोकियों की दुकानें हैं ना, कि जो स्पेन में लोग रहते हैं, कहेंगे हम कहाँ से लाएं गुड़, और जो पाकिस्तानी स्टोर हैं उनसे तो मिल ही जाएगा, जो बदालोना में और बार्सिलोना में है। तो जो नहीं है, तो जो मरोकी हैं ना, जो मतलब जिनकी ड्राई फ्रूट वाली और ये आम शॉप है, तो उस पे भी अलसी भी मैं उससे ही लाई हूँ। और गुड़ का उधर एक बड़ा मतलब वो गोल सा काला सा पैकेट होता है, वो इन्हें ये लोग भी गुड़ और अलसी तो इनके पास भी पैकेट में भी होती है और छोटे डब्बे में भी होती है, जिसमें फूड कलर नहीं लाते हम चावलों के लिए या कुछ है, उस तरह की एक बोतल होती है। आप नाम सर्च कर लें अलसी को क्या कहते हैं, जाके उससे पूछें, वैसे मिल भी जाती है। मैं सारे पते भी देती हूँ साथ साथ। गुड़ की चास जो है ना पक गई है, मतलब जो हमने बनानी थी ना वो बन गई। अब ये देखें ना साइडें छोड़ने लग गए, इसका मतलब है कि ये अभी मैंने चूल्हा बंद कर दिया था जेबी के आने के इंतज़ार में, फिर दोबारा ऑन किया। अब इसको ना हमने चेक करना है, तो इस तरह ये देखें, ये इसका मतलब है कि सही हो गया गुड़। आप पानी में भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन वो पानी हम ना डाला हो तो फिर है। इसको अब चूल्हे को हम बंद करते हैं। अब सारा माल गोदाम आएगा इधर। ये जो घी है वो भी पिघल गया, पहले घी को डाल लेते हैं उसमें, उसका भी चूल्हा ऑफ कर देते हैं। घी तो ये है कि कम हो तो बाद में भी डाल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा एकदम कर दें और आराम से आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं कि कोई जल्दी नहीं है, हाथ ना जला लेना, मतलब चीज़ों को उठाते हुए ज़रा ख्याल से। कुछ नहीं होता, ना ही इन्होंने कहीं ख़राब हो जाना है कि हाँ पहले डला है, कम डला है, थोड़ा डला है। आराम आराम से काम करें। ये सारा इसमें आ गया। तो जब आप गुड़ उठाएंगे तो उस पर भी आपको एहतियात बहुत ज़्यादा बच्चियों को करनी पड़ेगी। बाज़ लोग तो जो है ना आधा डालते हैं आधा रख देते हैं कि भाई बाद में डालेंगे, हमें पता है ये पूरा ही होगा साहब।
इसको इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। प्लेट से करने से ये होगा ना, हाथ जल जाता है, चम्मच से ना सही रहता है। इस सारे को मिक्स करके अब भारी हो जाएगा जब ज़ाहिर है वो मिक्स हो जाता है तो। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ज़ाहिर है पकाई जाए, मेहनत की जाए तो फिर खुशबू तो आनी ही है ना। इस तरह हमने देखें जी सारा मिक्स कर लिया। कहीं भी वाइट आटा हो उसको मिक्स कर लें, क्योंकि बाद में नहीं होगा ये। इस जगह अगर फ़र्ज़ करें आपको लगता है चीनी कम है, ऐसे चख लें, कोई मसला नहीं। थोड़ी सी बना के इसको इसी जगह छोड़ेंगे, इसको बना के मतलब इसमें डाल दें, कहीं नहीं ये भागे जा रहा, ना ही चीज़ ख़राब होती है ना कुछ होता है। तो फ़र्ज़ करें घी कम लग रहा है, कम घी भी और डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी एकदम से तो हम पिनियाँ बनाएंगे नहीं, इतना गर्म है। थोड़ा इसे ठंडा होने देंगे, हिम्मत का काम है बड़ी ये मिक्स करना जो है ना। अब हम इसको ना अभी बहुत गर्म है, फिर थोड़ा सा ठंडा हो ना, जब हाथ बर्दाश्त करने लग जाए फिर इसकी पिनियाँ बनाते हैं। अच्छा जी, इधर बाहर ले आए थे, अब इतनी हिम्मत तो नहीं है ना कि खड़े होके इतना काम कर ले कि ये ज़रा गरम गरम ही बनती हैं, फिर बहुत ठंडी हो जाए। अभी भी बहुत गर्म है, मतलब बड़ा मुश्किल से हाथ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस तरह आप देखें, जब इतना घी इसमें मुनासिब है, आप कम रखेंगे तो फिर आपकी पिनियाँ जो है ना सही जुड़ेंगी नहीं। जैसे जैसे ठंडा होता जाता है फिर ये सख्त होता जाता है। इस तरह थोड़ा सा नीम गरम, या मतलब नीम गरम से थोड़ा सा और गरम होगा तो इनको हम बनाते जाएंगे। वह हमारे हाथ तो आदी हो जाते हैं, इतना मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन आप कहें ना रात को बनाया है तो सुबह उठ के पिनियाँ बना लेंगे, फिर आपको घी गरम करके और डालना पड़ेगा, तब बनेंगी, नहीं तो वो जुड़ेंगी नहीं। इस वक्त तो गरम गरम है, सही जुड़ जाती हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने साइज़ के मुताबिक इस तरह ऐसे गिच 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 करके इस तरह हम बना लेते हैं सारी। तो बनाने का तरीका आप देख लें, पहले एक हाथ में ऐसे ऐसे करके दोनों को, मतलब कुछ ज़ोर जमाई नहीं करनी है ना, कि सारी बनाते हैं साथ किसी को लगाते हैं, 2-3 बंदे हों फटाफट बन जाएंगी। तो फिर आपको मिलते हैं। और रेसिपी बड़ी इजी है, बड़ी आसान रेसिपी करके हमने बताई है आपको। और सर्दियों में अपने बच्चों को ये पिनियाँ बना के दिया करें और बनाया करें, और अपने बच्चों को, अपने मियाँ को, और ख़ुद भी खाया करें। हम औरतें खाएंगी तो काम करेंगी ना, तो ये खाएंगी नहीं तो काम कैसे करेंगी। अलसी की पिनियाँ हो गई हैं तैयार। इनको बनाने के लिए जो है ना मौसम शुरू हो गया है, इसलिए बड़े लोगों की फरमाइश थी, आ रहे थे मैसेज आ रहे थे कि आंटी अलसी की पिनियाँ बनानी सिखाएं, अलसी की पिनियाँ। और बच्चों आज बन गई हैं अलसी की पिनियाँ, बनाएं और खाएं और मौजें करें। आंटी को दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, आप पे अपनी रहमतों का, फजल का, करम का साया रखे। खुदा हाफिज़।